गुड मॉर्निंग। हमारा अडप्टेशन वाला जो टॉपिक था वो क्लियर था, है ना? क्लियर हो गया वो टॉपिक हमारा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम बात करेंगे पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन क्या होता है, ये पॉपुलेशन के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट जो टॉपिक है पॉपुलेशन के अंदर वो है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एट्रीब्यूट्स का सिंपल सा मतलब वो होता है कि स्पेसिफिसिटी या उसके गुण जो होते हैं, उसके एडवांटेज जो होते हैं, उसके गुण जो होते हैं, उसको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं जनरली। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है पॉपुलेशन की डेफिनेशन वैसे हम पढ़ चुके हैं, जानते हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन के बारे में हम यही जानते हैं कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर एरिया, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन बोलेंगे, जो क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं। इतना तो हम जानते हैं ना। ठीक है, अब देखते हैं कि ये पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स वाला जो टॉपिक है हमारा, उसके अंदर क्या दिया हुआ है। In nature, we rarely find isolated single individuals of any species. Majority of them live in group in a well-defined geographical area, share or compete for similar resources, potentially interbreed and thus constitute a population. ठीक है? In nature, we rarely find isolated single individuals of any species. जब हम नेचर के अंदर किसी पॉपुलेशन की बात करते हैं, किसी स्पीसीज़ के अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो कभी हम ये नहीं बोलते हैं कि एक स्पीसीज़ है और उस स्पीसीज़ के अंदर एक ही इंडिविजुअल है। ठीक है, मतलब मैं बोलना ही चाह रहा है कि जनरली क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर स्पीसीज़ की बात करते हैं तो इस स्पीसीज़ के अंदर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पाए जाएंगे। कहने का मतलब इसका ये है, मेजॉरिटी ऑफ देम लिव इन अ ग्रुप इन अ वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, शेयर और कॉम्पीट फॉर सिमिलर रिसोर्सेज, और उस पॉपुलेशन के अंदर वो एक दूसरे से क्या करेंगे, शेयरिंग भी करेंगे तो कॉम्पीट भी करेंगे। शेयर और कॉम्पीट किस बेसिस पे करेंगे, क्यों करेंगे, किस लिए करेंगे? फॉर द, हो सकता है फॉर द फूड, फॉर द शेल्टर, फॉर द रिप्रोडक्शन। ठीक है, पोटेंशियली इंटरव्यूड करेंगे वो, एंड दस कॉन्स्टिट्यूट अ पॉपुलेशन। आई होप समझ में आ गया होगा ये क्या बोलना चाह रहा है। Next, although the term interbreeding implies sexual reproduction, जनरली ये बोलना चाह रहा है कि जब भी हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि इंटरब्रीडिंग उनके अंदर पर्टिकुलर स्पीसीज के अंदर क्या पाई जाती है, इंटरब्रीडिंग पाई जाती है। ठीक है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू इंटरब्रीडिंग करते हैं। बट व्हाट अबाउट इन केस ऑफ बैक्टीरियाज? किसी, जैसे मान लो हम कोई बैक्टीरिया है, उसको हमने क्या किया, कल्चर करवाया लेबोरेटरीज के अंदर, एक पेट्री डिश पे, पेट्री प्लेट पे उसको हमने क्या करवाया, कल्चर करवाया। तो कल्चर करवाने के बाद हम ये देखेंगे कि उस प्लेट के अंदर नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितना है। ठीक है, और उस प्लेट के अंदर जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है हम बोल देंगे उन बैक्टीरिया की क्या है, पॉपुलेशन है। तो क्या वहाँ पर, क्या हम ये जो बैक्टीरिया हमें दिख रहे हैं, नंबर ऑफ बैक्टीरिया दिख रहे हैं, तो क्या उसको हम पॉपुलेशन नहीं बोलेंगे क्या? ठीक है, तो ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि वो बैक्टीरिया, क्योंकि हमें सिंपल से बताया, बैक्टीरिया जो है इंटरब्रीडिंग तो नहीं करता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं करता है, वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। हम ये बोल रहे हैं कि जो पॉपुलेशन होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, इंटरब्रीडिंग करती है। तो कहने का मतलब ये है कि पॉपुलेशन जो है उसके अंदर हम इंटरब्रीड, चाहे जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है सेम स्पीसीज के, चाहे वो इंटरब्रीड करे, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन बोलेंगे। A group of individuals resulting from even a sexual reproduction is also generally considered a population for purpose of ecological study. I hope समझ में आ गया होगा ये। All the all the cormorants in a wetland, rats in the abundant dwelling, teakwood trees in a forest track, bacteria in a culture plate, and lotus plant in pond are some examples of a population. ठीक है, तो इसने कुछ एग्जांपल दिए हैं कि पर्टिकुलर पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल दिए हैं। देखें, ऑल द कॉर्मोरेंट्स इन अ वेटलैंड, जैसे जो वेटलैंड्स होते हैं वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक कॉर्मोरेंट्स का मतलब एक स्पेशल ये बर्ड्स होते हैं एक तरह के, वो पाए जाते हैं।
रेट इन एन अबंडेंट ड्वेलिंग, ठीक है, जो खंडर मकान है उनके अंदर पाए जाने वाले जो रेट है वहाँ उसकी पॉपुलेशन कहलाएगी। टीक वुड ट्रीज इन अ फॉरेस्ट, बैक्टीरिया इन कल्चर प्लेट एंड लोटस प्लांट इन अ पॉन्ड, ये सब क्या कहला रहे हैं एक्चुअली में, पॉपुलेशन कहला रही है, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर सेम स्पीसीज़ के अंदर जो रहने वाले इंडिविजुअल है उन्हें क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। In earlier chapter, you have learned that although an individual organism is the one that has to cope with change environment, it is at the population level the natural selection operator evolve the desired rate. इसको मैंने बोर्ड पे तुम्हें अच्छी तरह ऑनलाइन क्लास में समझा दिया था, ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आया है तो वापस पूछ लेना इसको, ठीक है। पॉपुलेशन इकोलॉजी इज़ देयरफॉर एन इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ इकोलॉजी बिकॉज इट, अच्छा यहाँ पर देखो, अब पॉपुलेशन इकोलॉजी की डेफिनेशन दे रखी है इसने। पॉपुलेशन इकोलॉजी इज देयरफॉर एन इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ इकोलॉजी बिकॉज इट लिंक्स इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। कहने का मतलब ये है कि अगर पॉपुलेशन इकोलॉजी की डेफिनेशन कोई पूछे आपसे तो आप क्या बोलेंगे कि इकोलॉजी की स्टडी हम करें, लेकिन उस इकोलॉजी के अंदर हम पॉपुलेशन की जेनेटिक्स और इवोल्यूशन को भी साथ में पढ़ें, तो इसको हम क्या बोल देंगे, पॉपुलेशन इकोलॉजी बोल देंगे। ओके, नेक्स्ट, पॉपुलेशन हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स दैट एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डज नॉट, ठीक है। पॉपुलेशन जो है उसके खुद के सर्टेन एट्रीब्यूट्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल नहीं के पास नहीं होते हैं। एंड इंडिविजुअल में हैव बर्थ एंड डेथ, एक इंडिविजुअल जो है वो उसके लिए हम बोलते हैं कि उसका जन्म और मरण होता है। बट अ पॉपुलेशन हैज़ बर्थ रेट एंड डेथ रेट, लेकिन पॉपुलेशन के बारे में हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, पॉपुलेशन की, हम जब भी पॉपुलेशन की बात करेंगे तो पॉपुलेशन ऐसे बोलेंगे, पॉपुलेशन डेथ और पॉपुलेशन बर्थ ऐसा नहीं बोलेंगे, हमें बोलेंगे पॉपुलेशन रेट जो है वो, पॉपुलेशन रेट की बात करेंगे, पॉपुलेशन रेट डिक्रीज़ हो रही है या इंक्रीज़ हो रही है ये बात करेंगे, ठीक है। तो पॉपुलेशन रेट डिक्रीज़ हो रही है या इंक्रीज़ हो रही है, ये किस बेसिस पे बोलेंगे कि बर्थ रेट इंक्रीज़ हो रहा है या कम हो रहा है, डेथ रेट इंक्रीज़ हो रही है या कम हो रही है, ठीक है। इन पॉपुलेशन दीज रेट्स रेफर टू पर कैपिटा बर्थ एंड डेथ रेस्पेक्टिवली। इन पॉपुलेशन दीज रेट रेफर्स पर कैपिटा बर्थ रेट, बर्थ और डेथ, पर पर्सन बर्थ कितना है, पर पर्सन डेथ कितनी है, ये पॉपुलेशन रेट शो करती है, मतलब ये चीज़ जो है वो पॉपुलेशन रेट को शो करती है। द रेट्स हैंस एक्सप्रेस इन चेंज इन नंबर, इंक्रीज और डिक्रीज विद रेस्पेक्ट टू मेंबर ऑफ पॉपुलेशन। द रेट्स हैंस एक्सप्रेस इस चेंज इन नंबर्स विद रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन में कितना नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ रहे हैं या कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम हो रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, उसका बर्थ रेट या उसका डेथ रेट, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है अगर किसी पॉपुलेशन की बर्थ रेट या डेथ रेट हमें निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, टोटल पॉपुलेशन में कितने इंडिविजुअल बढ़ रहे हैं, मतलब कितने इंडिविजुअल ने बर्थ लिया या कितने इंडिविजुअल जो हैं उनकी डेथ हो गई, उस बेसिस पर हम बर्थ रेट और डेथ रेट को जो है निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दे रखा है तुम्हारे, हेयर इज़ एन एग्जांपल, इफ़ इन अ पॉन्ड देयर आर 20 लोटस प्लांट लास्ट ईयर, पिछले साल किसी पॉन्ड के अंदर 20 जो है वो लोटस प्लांट थे। थ्रो रिप्रोडक्शन किया उन्होंने, पोलिनेशन हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, 8 न्यू प्लांट्स आर एडेड, 8 नए प्लांट जो हैं वो ग्रो कर गए या 8 नए प्लांट जो है उस पॉपुलेशन में ऐड हो गए। तो टोटल कितनी थी पॉपुलेशन 20, अब कितनी हो गई 28। तो कितने पॉपुलेशन थी पहले 20 और उस पॉपुलेशन में कितना इंक्रीमेंट हुआ 8 का, तो टोटल पॉपुलेशन में अगर हम बर्थ रेट निकालें, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो टोटल पॉपुलेशन को से डिवाइड करेंगे हम, जितने भी नए बर्थ जो है वो हैं उनको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जिससे हमारा बर्थ रेट निकल जाएगा। तो 8/20 करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 0.4, ठीक है। तो यहाँ पर यही किया है इसने, रिप्रोडक्शन 8 न्यू प्लांट्स आर एडेड टेकिंग द करंट पॉपुलेशन टू 28। तो पॉपुलेशन कितने से कितनी हो गई, 20 से 28 हो गई, बड़ा कितना 8, तो कैलकुलेट करें हमने बर्थ रेट तो कितना किया 8/20,
20 इज इक्वल टू 0.4 ऑफ स्प्रिंग पर लोटस पर ईयर। एक साल में कितने, एक लोटस जो है, एक लोटस प्लांट जो है कितनी ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है? 0.4 ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है। एक साल में एक लोटस प्लांट जो है कितनी ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है? 0.4 ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है। कहने का मतलब यह है, ठीक है। तो पर लोटस का हमने क्या निकाला है? पर लोटस, पर पर्सन, पर कैप्टा क्या निकाला हमने? क्या निकाला हमने? हमने यहाँ पर बर्थ रेट निकाली है। बात समझ में आ गई? इफ़ 4 इंडिविजुअल्स इन अ लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ फ्रूट फ्लाई डाइड, 40 फ्रूट फ्लाई, टोटल फ्रूट फ्लाई कितनी है? 40, उसमें से कितनी मर गई, कितनी डेड हो गई? 4, ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल, ठीक है, से अ वीक, एक वीक के अंदर। तो टोटल फ्रूट फ्लाई थी 40 और 40 में से ओनली कितनी रह गई? 36 रह गई। 4 जो है वो डेड हो गई। क्यों डेड हो गई? कितने टाइम में डेड हो गई? 1 वीक के अंदर। तो डेथ रेट इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग डेथ पीरियड 4/40। मैंने बोला स्टार्टिंग में टोटल पॉपुलेशन में कितना कम, ये कितना इंडिविजुअल जो है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है कितने बढ़ रहे हैं या कितने कम हो रहे हैं टोटल पॉपुलेशन के, वो डिसाइड करेगी बर्थ रेट और डेथ रेट। देखो सिंपल सी बात है, अगर बढ़ रहे हैं तो सिंपल सी बात है, हम बात किसकी कर रहे हैं? बर्थ रेट की। अगर कम हो रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं डेथ रेट की, ठीक है। तो 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गए? डेथ रेट। बहुत सिंपल सा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से, तो है ना। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट के अंदर इसके दो एट्रीब्यूट की हमने बात की, डेथ रेट और बर्थ रेट। थर्ड एट्रीब्यूट है इसका सेक्स रेशो। Another attribute characteristics of population is sex ratio. An individual is either a male or female, but population has sex ratio. एक इंडिविजुअल की बात करें तो हम उसके बारे में बोलते हैं कि ये मेल है या फीमेल है, लेकिन अगर एक पॉपुलेशन की बात करें तो उसके अंदर हम ये नहीं बोलेंगे कि मेल है फीमेल है, हम बात करेंगे सेक्स रेशियो कितना है, इस पॉपुलेशन का सेक्स रेशियो कितना है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, वो इसी को हम क्या बोलेंगे? सेक्स रेशियो। जनरली सेक्स रेशियो निकालने के लिए हम पर 1000 मेल पर कितनी फीमेल होती हैं उससे हम किसी भी जगह का सेक्स रेशो निकाल सकते हैं, ठीक है। किसी भी जगह का सेक्स रेशो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पर 1000 मेल पर कितनी फीमेल है। जैसे एक एग्जांपल है 2001 का। 2001 के अंदर कंट्री के अंदर सेक्स रेशो निकाला गया, जहां पर 1000 मेल्स पर 933 फीमेल्स का सेक्स रेशो निकाला गया। 1000 मेल्स पर 933 फीमेल का सेक्स रेशो निकाला गया। कब निकाला गया ये? 2001 में। कितना? 933 फीमेल कितने पर? 1000 पर। ये कहाँ? इंडिया का, पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं ना। पूरे इंडिया के अंदर इस तरह से सेक्स रेशो निकाला गया, जिसमें 2001 में इतना सेक्स रेशो निकाला गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब पॉपुलेशन एट, अच्छा ये हो गया थर्ड वाला एट्रीब्यूट। फोर्थ वाला एट्रीब्यूट क्या है इसका? फोर्थ वाला एट्रीब्यूट है एज पिरामिड। फोर्थ वाला एट्रीब्यूट है इसके अंदर एज पिरामिड, ठीक है। एज पिरामिड क्या है? देखो, जब हम किसी पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्पीसीज़ के अंदर पाए जाने वाले जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है उसकी पॉपुलेशन कहलाता है। तो क्या उस स्पीसीज़ के अंदर पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं क्या वो सब एक ही एज ग्रुप के होंगे? ठीक है, तो आंसर होगा नहीं। एक स्पीसीज़ के अंदर अलग अलग एज ग्रुप के हमें ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। तो हम यहाँ सिंपल से एग्जांपल किसका ले रहे हैं? ह्यूमंस का ले रहे हैं। ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर 3 एज ग्रुप यहाँ बताए गए हैं, प्री रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन और पोस्ट रिप्रोडक्शन। 3 एज ग्रुप बताए गए हैं। तो प्री, पोस्ट और प्री रिप्रोडक्शन और पोस्ट रिप्रोडक्शन, ये यहाँ पर 3 एज ग्रुप बताए गए हैं। प्री के अंदर कौन आएंगे? जो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, और रिप्रोडक्शन नहीं करने वाला जो एज है जिसे हम मान लेते हैं वो है 1 से 15।
ठीक है। इसके बाद रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो 15 से लेकर 40 तक का जो एज ग्रुप है वो क्या करने वाला है, रिप्रोडक्शन करने वाला है। और 40 से लेकर 100 का जो एज ग्रुप है वो कितना है, वो कौन है जो रिप्रोडक्शन नहीं करता है। ठीक है। तो इसको मैंने बोर्ड पे भी समझाया था, वापस से समझाया था। तो 15 से 40 के बीच में भी अगर हम डिवाइड करें तो 15 से 30 वाला हो जाएगा एक, और एक हो जाएगा 30 से 40 वाला एज ग्रुप, और यहाँ पर 40 से 70 हो जाएगा, 70 से अबव हो जाएगा। ठीक है। ये इस तरह से हमें 5 ग्रुप्स में मैंने डिवाइड कर दिया। ये 5 ग्रुप मैंने इसलिए बनाए क्योंकि तुम्हारे जब आप एज पिरामिड्स पढ़ोगे, तो वहाँ भी इस तरह के बार दिए गए हैं, वहाँ भी इस तरह के बार दिए गए हैं। ठीक है। वहाँ भी इस तरह के बार दिए गए हैं। वहाँ तो ऑर्डिनरली क्या दे रखा है कि वहाँ पे तो 6 टाइप ऑफ बार दे रखे हैं। तो जो हमारी पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज है उसको हम क्या करते हैं, मैंने क्या बताया, कितने से कितने बताया, 40 से 100 बताया ना। तो 40 से 100 में हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 40 से 100 को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 40 से 60, 60 से 80, और 80 से 100 के अबव बात कर लेते हैं। ये 3 एज पिरामिड की बात कर लेते हैं, 3 एज बार की बात कर लेते हैं। यहाँ पिरामिड के अंदर जो ये हमें बार दिख रही है उनकी बात कर लेते हैं। देखो, हर पिरामिड के अंदर 6 बार दे रखी हैं, 1 2 3 4 5 6। और ये बार जो हैं वो इस तरह से अरेंज है। किस तरह से अरेंज है, इनको अरेंज क्यों किया गया है इस तरह से, वही हमें समझना है कि एक्चुअली में ये बार जो है इनको किस तरह से अरेंज किया गया है। ये जो शेप आया है, ठीक है, इन पिरामिड्स का जो शेप आया है वो किस तरह से आया है, इन पिरामिड का जो शेप आया है वो कैसे आया है, या ये पिरामिड का शेप है वो पॉपुलेशन के कौन या किस तरह की पॉपुलेशन को शो करता है। ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा एक्सपेंडिंग पिरामिड। ये जो है ये शो करता है कि पॉपुलेशन जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। ये क्या शो करता है कि पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब क्या है, देखो अब इसको समझो। यहाँ पर 3 बार बना रखे हैं, 3 तरह के बार बना रखे हैं। तो सबसे नीचे वाला जो बार है, वो सबसे बड़ा है। उसके बाद रिप्रोडक्शन वाला बार आ गए 2। मान लो इस एज, ये जो बार है वो एज को शो कर रहा है 15 से 1 से 15। ये शो कर रहा है किससे, 15 से 30। और ये शो कर रहा है किससे, 30 से 40। और उसके बाद वाले जो हैं, जो आपने रेशो बनाए वो है, ये मतलब ये पोस्ट वाले हैं। तो इस बार को, ये बार जो है वो क्या शो करता है कि पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। अब हमें ये समझना है कि ये बार क्यों शो कर रहा है कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। तो देखो यहाँ पर ये वाला जो बार है, ये ब्लू वाले जो बार है तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर, ये वाले, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों रिप्रोडक्शन को शो कर रहे हैं। ठीक है। रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में मेरे को ये बताओ कि जो नीचे वाला बार है वो बड़ा है कि छोटा है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि नीचे वाला बार जो है वो बड़ा है। मतलब ये जो रिप्रोडक्शन करने वाले हैं, इनके कंपैरिजन में जो रिप्रोड्यूस हुए हैं उनका नंबर क्या है, ज़्यादा है। तो मतलब रिप्रोडक्शन की जो रेट है वो ज़्यादा है, कि मतलब ये ज़्यादा रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, इस वजह से तो ये वाला जो बार है वो बढ़ा रहा है। तो जितना रिप्रोडक्शन करेंगे उतने ही बच्चे होंगे मेरे ख्याल से। तो इस वजह से ये जो नीचे वाला बार है वो क्या है, सबसे बड़ा है। तो इसका मतलब है कि इस पॉपुलेशन के अंदर रिप्रोडक्शन की रेट क्या है, ज़्यादा है। रिप्रोडक्शन की रेट ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज़ वाले इंडिविजुअल्स हैं वो क्या है, ज़्यादा है, मतलब बच्चे ज़्यादा है। तो जहाँ बच्चे ज़्यादा हैं या रिप्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो उस कंडीशन में पॉपुलेशन क्या होगी, ग्रो होगी। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से ये ग्राफ किसको शो कर रहा है, एक्सपेंडिंग को शो कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट वाला जो ग्राफ है उसके अंदर क्या दे रखा है, जो रिप्रोडक्शन वाला जो बार है और जो प्री रिप्रोडक्शन वाला बार है वो दोनों क्या है, सेम है। तो मतलब जितने रिप्रोडक्शन करने वाले हैं वो उतना ही रिप्रोडक्शन कर रहे हैं जितना उनका नंबर है। मतलब सपोज़ कि यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पे रिप्रोडक्शन करने वाले 10 हैं और रिप्रोड्यूस होने वाले भी कितने, 10 हैं। मतलब यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो एक तरह से क्या है, स्टेबल है, पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह का जो ग्राफ है उसको बोलेंगे स्टेबल। इस तरह का जो पिरामिड है उसको बोलेंगे स्टेबल। थर्ड वाला जो दे रखा है उसके अंदर क्या दे रखा है, जो पॉपुलेशन है,
जो पॉपुलेशन है किसकी, रिप्रोडक्शन करने वालों की जो पॉपुलेशन है वो क्या है, ज़्यादा है, लेकिन उनका जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है वो कम है, मतलब जो पैदा होने वाले बच्चे हैं वो क्या हैं, कम है। तो कुछ ऐसा मान के चले जो रिप्रोडक्शन करने वाले जो हैं वो 10 हैं, लेकिन ये ओनली जो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं या रिप्रोड्यूस कर रहे हैं वो कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो मतलब इससे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो इस तरह से 3 एज पिरामिड है, एक्सपेंडिंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग, जो ये शो कर रहे हैं कि पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, स्टेबल है या डिक्लाइनिंग। आई होप क्लियर हो गया होगा ये, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी के आगे और भी कुछ इसके कुछ और भी एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं, जैसे पॉपुलेशन साइज़ दे रखा है, पॉपुलेशन डेंसिटी दे रखा है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू।